इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखते हैं ये क्या है। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। इसका बैकग्राउंड देखते हैं और टाइमलाइन देखते हैं। ये एफटीए कंक्लूड हुआ दिसंबर 2025 में, इसी मंथ में। ये इसका अनाउंसमेंट मार्च 2025 में हुआ था। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट एफटीए ये जो कंक्लूड हुआ है, ये रिकॉर्ड 9 मंथ में कंक्लूड हुआ है। 2025 में ये इंडिया का थर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आफ्टर यूके एंड ओमान। देखते हैं व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ दिस एफटीए। पहला है मार्केट एक्सेस। इंडिया जब न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 0 ड्यूटी एक्सेस मिलेगा 100% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट की, और जब न्यूजीलैंड इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो उसको 95% ऑफ द न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट को टैरिफ रिलैक्सेशन मिलेगा इंडिया में। 57% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कम्स फ्रॉम न्यूजीलैंड गेट ड्यूटी फ्री फ्रॉम द डे वन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $20 बिलियन का एफडीआई कमिटमेंट किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया है न्यूजीलैंड ने बाय 2030-2040। देयर इज ऑल्सो ए क्लॉबैक मैकेनिज्म इफ टाइमलाइंस आर नॉट मेट। मतलब अगर न्यूजीलैंड ने अपनी टाइमलाइन फॉलो नहीं की तो इंडिया इस एग्रीमेंट से बैक ऑफ हो सकता है। इसको क्लॉबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका मेन फोकस कहाँ पे होगा? इसका मेन फोकस होगा सर्विस सेक्टर पे, स्किल मोबिलिटी में। मतलब हमारे इंडियंस के स्किल को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टोटल 118 सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए इसका फोकस होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को सर्विस मोबिलिटी और सॉफ्ट पावर में कैसे फायदा होगा? तो फर्स्ट ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने आयुर्वेदा, योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज को भी इंक्लूड किया है। जिससे क्या होगा? इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। जितना ज़्यादा योगा आयुर्वेदा का प्रसार होगा उतना ही न्यूजीलैंड के लोकल लोग जो इंडिया को कनेक्ट कर पाएंगे, और उसकी वजह से इंडिया का सॉफ्ट पावर इंक्रीज। इंडिया के लिए और एक फायदा क्या है कि स्किल्ड वर्कर की मोबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जो हमारे इधर के आईटी प्रोफेशनल से इंजीनियर से वो न्यूजीलैंड में जाकर जॉब कर सकते हैं, उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल है वो भी न्यूजीलैंड में जाकर जॉब कर सकते हैं, उधर उनको अच्छी जॉब मिलेगी। हमारे इधर से योगा इंस्ट्रक्टर, शेप्स, म्यूजिक टीचर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर्स भी न्यूजीलैंड में जाके जॉब कर सकते हैं। इस एफटीए से स्टूडेंट्स को और यूथ को क्या बेनिफिट होगा? तो वर्क परमिट मिलेगा अप टू 20 आवर्स पर वीक का ड्यूरिंग स्टडीज। मतलब जो हमारे स्टूडेंट इंडिया से न्यूजीलैंड के लिए स्टडी के लिए गए हैं उनको वर्क परमिट मिलेगा 20 आवर्स पर वीक का ड्यूरिंग स्टडीज। और स्टडी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजास को भी एक्सटेंड किया जाएगा। मतलब जिसका स्टडी खत्म हुआ है वो भी उधर रह के काम कर सकता है। और इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग हमारे उधर रहेंगे, उनके कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे, उतना हमारा सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी उधर इंक्रीज हो जाएगा। एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन फोकस लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स पे है, जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरियल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, गुड्स, प्रोसेस फोर्स। तो सब और ये सपोर्ट करते हैं मेक इन इंडिया एंड जॉब क्रिएशन के लिए, जिससे हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सकता है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ सेक्टर ऐसे है जिसको इंडिया ने एक्सप्लोर किया है क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी के लिए सेंसिटिव सेक्टर से इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है मार्केट एक्सेस को, क्योंकि फार्मर्स को और एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड किया है, जैसे मिल्क, चीज, बटर, क्रीम, योगर्ट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी एक्सक्लूड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। ऑनियन, शुगर, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस और रबर को भी एक्सक्लूड किया है। इसका मेन रीजन है बिकॉज न्यूजीलैंड जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी एक्सपोर्टर से। अगर न्यूजीलैंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के कारण अगर उधर से ज़्यादा इंपोर्ट हो गया डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारे जो फार्मर्स है उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने इसको एक्सक्लूड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यूजीलैंड हमको कॉपरेट करेगा, जैसे इसमें हमने सिलेक्टिव ओपनिंग किए। न्यूजीलैंड इंडिया को असिस्ट इंडियन